हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी मोहम्मद आफाक खान। इससे पहले कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए। पैसे आते हैं, मजे आते हैं, इसलिए नहीं बोलेंगे। ये चैनल मैंने बनाया ही सच बोलने के लिए। आप जो मर्जी कर लें, यहां तो मैं बताऊंगा आपको। चंदा आ रहा है ना। अब आपने इस वीडियो में देखा कि ये नाम नेहाद सहाफी ये दावा कर रहा है कि आज से मैं सच बोलूंगा, अभी तो मैं सब बोलूंगा, यहां तो मैं बोलूंगा। इसका मतलब ये है कि ये खुद मान रहा है कि अब तक इसने कैमरे के सामने कभी कोई सच्ची बात नहीं कही है। तो इसकी सहाफत का लेवल आप खुद चेक कर लें। लेकिन जिस बात को ये सच कह रहा है, आइए जरा मुलाहिजा करें। पाकिस्तान के बहुत सारे उलमा इकराम, मौलाना फजलुर रहमान समेत, कि इजरायली तेरा पाकिस्तान में लैंड कर गया, ये यहूदियों का एजेंट है, उनकी जुबान क्यों नहीं खुल रही अब यूएई के खिलाफ, सऊदी अरब के खिलाफ? पैसे आते हैं ना, चंदा आता है। अब ये टके का सहाफी जो कि नफरत में अंधा गूंगा और बहरा हो चुका है, यहां पर उलमा पर आवाजें उठाता हुआ कहता है कि उलमा ने कुछ नहीं कहा, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कोई बयान जारी नहीं किया। और नफरत के अंधे लोगों, ये मुलाहिजा कीजिए उनका बयान। के दौर पर मुहीत जद्दोजहद आज़ादी की नफ़ी है, और इस हवाले से कौमों की कुर्बानियाँ, कौमों की जद्दोजहद, चाहे वो कश्मीर में हो अपने आज़ादी के लिए या फ़लस्तीन में हो अपनी आज़ादी के लिए, उसकी कोई कदर कीमत नहीं है। और इसी तरह कमज़ोर मुसलमान ममालिक के गर्दन मरोड़ कर उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो इसराइल के साथ मुआहदात करें। अब ये बयान तो आपने मुलाहिजा कर लिया, लेकिन यहां पर भी इसको सुकून नहीं मिला। ये कह रहे कि इनको पैसे मिलते हैं, ऐशो इशरत होती है। आगे देखिए कि किस तरीके की बदतमीजी कर रहा है। पैसे जो आ रहे हैं, गाड़ियां जो मिली हुई हैं, टेलीफोन जो बड़े बड़े पकड़े हुए हैं, बिल जो वो आपके पे कर रहे हैं, खुराकें आपको मिल रही हैं, ट्रैवलिंग आप कर रहे हैं, मौजें आपकी लगी हुई हैं। अब आपने तमाम बातें मुलाहिजा कर ली, मुझे यह बताया जाए कि आखिर इतना गुस्सा इस टके के सहाफ़ी को उलमा पर क्यों हो रहा है। हालांकि उलमा ने तो अपना पूरा काम कर लिया, मुजम्मती बयानात हो गए, सिराजुल हक साहब ने बाकायदा इजहार यकजहती के लिए सड़कों पर आवाम को निकाला। हुकूमत ने क्या किया? ये हुकूमत के जब तक अगर ये अवाम हुकूमत से सवाल करे तो इसको बचाने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मैं और आप अपने ही उलमा पर उंगलियां उठाने लग जाएं। ये टके का आदमी कहता है कि दवाओं से कुछ नहीं होगा, अब तो हमें प्रैक्टिकल कुछ करना होगा। चीनी के मुसलमानों का नाम ले लेके इन्होंने दुआएं कराई हैं मस्जिदों में। 40 साल से तो मेरी 39 ईयर्स एज है, इतने अरसे से तो मैं दुआएं पढ़ पढ़ के मस्जिदों में आ रहा हूं। फलस्तीन को अल्लाह ताला आजादी अता फरमाए, तो ऐसे होगी कश्मीरी मुसलमानों के लिए, फलस्तीनी दुआओं नहीं, अब प्रैक्टिकली आपका वक्त आ गया है। मुआजरत, मैं इस तरह की बातें बिल्कुल भी नहीं कहता हूं, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि एक इंसान ये कह रहा है कि मैं सच बोलूंगा, उसके बाद झूठ बोल रहा है। और फिर यही इंसान उलमा के खिलाफ इतनी ज्यादा बकवास कर रहा है कि दुआ से कुछ नहीं होगा। 40-40 साल से ये उलमा ही है जो दुआएं करते आ रहे हैं। मार्शल लॉ के दरमियान इन्हीं उलमा ने दुआएं की, अमेरिका की पावर के होते बावजूद इन्हीं उलमा ने दुआएं की। हमने क्या किया? हम तो जाके खड़े हो जाते हैं, कभी बोलते हैं हम आधे मिनट के लिए खड़े होंगे, कभी हम बोलते हैं हम जुम्मे की नमाज के बाद खड़े होंगे, कभी हम बोलते हैं कि हम काली पट्टियां बांधेंगे। क्या ये प्रैक्टिकल है? क्या ये उलमा की ही जिम्मेदारी है प्रैक्टिकल करने की? कौन सा टैक्स दिया है तुमने उलमा को? कौन सा पैसा दिया है तुमने उलमा को? कौन सी उलमा की फौज तुमने बना के दी है? कौन सा तुमने उलमा की जाके झोली में पैसे डाले हैं कि तुम जाके हमारे लिए लड़ो? तुम उलमा को कहते हो, यही उलमा जब जिहाद की बात करते हैं तो फिर तुम्हें ये उलमा जहर लगते हैं, फिर तुम्हें ये उलमा बुरे लगते हैं, फिर तुम्हें ये उलमा दहशतगर्द लगते हैं। खुदा का वास्ता है मेरे पाकिस्तानियों, बी प्रैक्टिकल। यहां पर उलमा की बात अलग है, हुकूमत की बात अलग है। हमें जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो मेरे और आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हमारी तर्जुमानी करते हैं, वो हमारे हुक्मरान हैं, वो कहेंगे। वो खामोश हैं, ट्वीट तक नहीं की, वीडियो बयान तक जारी नहीं किया, और मैं और आप यहां पर उलमा के खिलाफ बकवास कर रहे हैं, प्रोपेगेंडो में पढ़ रहे हैं। मेरे पाकिस्तानियों, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि एक और आलिम दीन की भी मैं नाम यहां लूंगा। मैं नफरत नहीं फैलाना चाहता। मौलाना तारिक जमील साहब के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, उनकी मैं बिल्कुल दिल से कदर करता हूं। क्या इन मीडिया वालों ने मौलाना तारिक जमील साहब को जरा बुलाया? जिस तरीके से शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए ये लोग फंड रेजिंग करते हैं, क्या मौलाना तारिक जमील साहब को बुलाया और उनसे पूछा कि वो क्या कहते हैं? उनको तो ये लोग अल्हम्दुलिल्लाह वो अवार्ड भी देने लगे हैं। उनको क्यों नहीं बुला रहे? क्योंकि उन्होंने इस हुकूमत के लिए चंद बातें कह दी हैं। लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब मेरे दिल के करीब हैं, मैं हमेशा उनकी इज्जत करूंगा और उनकी हर बात मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। अगर मेरी कोई सियासी इख्तलाफ है वो बिल्कुल अपनी जगह पर है, लेकिन मैं उनकी इज्जत कदर एहतराम करूंगा, चाहे वो इमरान खान साहब को कुछ भी कहें। इसी तरीके से ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप मौलाना फजलुर रहमान साहब या बाकी उलमा से
کوئی سیاسی اختلاف رکھتے ہیں تو صرف سیاسی اختلاف رکھیں، ذاتیات پر مت جائیں، اس طرح کے 2 ٹکے کے صحافی کی باتوں میں مت آئیں۔ یہ یوٹیوب پر آ کر صرف پیسہ بنانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، جو کہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ میں آج سچ بولوں گا اور میں سب بولوں گا، کیونکہ کیمرے کے سامنے کہنے کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ وہاں سے پیسے ملتے تھے۔ تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر۔